जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, निहुरी के घर में जाओ, महापुरुषों का दरबार बहुत बड़ा होता है। एक बार बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था कि मेरा द्वार सबके लिए खुला है, जो भी आना चाहे, और आने वाले के लिए मेरी तरफ से रोक नहीं। सत्संग विद्यालय है महापुरुषों का, महात्माओं का द्वार बहुत विशाल है। नाम दान साधन भजन सुमरन सत्संग यह सब उनके विद्यालय के प्रकरण है। हम दुनिया से छूटने के लिए उनके दरबार में आते हैं। नाम दान मिला, भर्ती हुई, ध्यान भजन सिमरन यह अभ्यास हम जितनी लगन और प्रेम से मन लगाकर करेंगे, उतना ही हमारा विश्वास गुरु के प्रति दृढ़ से दृढ़तर होता जाएगा। सत्संग महापुरुषों की कक्षा ही समझिए, जिसमें हर तरह का ज्ञान महापुरुष कराते हैं। हमारी कमजोरी यह है कि नामदान मिला तो हमने समझ लिया कि हमारा काम हो गया। अभ्यास सत्संग यह सब उतना जरूरी हम नहीं समझते, इसीलिए हम सत्संगी नहीं बन पाते। सत्संग के अखाड़े में संघर्ष करना होगा अपने आप से। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि नाम दान लेने मात्र से कोई सत्संगी नहीं बन जाता, जब तक कि वह सत्संग की रहनी गहनी न अपनावे। सत्संग के नियम सीधे सरल है, पर मुश्किल हमारी यह है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर पाते, या यूँ कहे कि दूर करने का प्रयत्न नहीं करते। सत्संग के अखाड़े में उतरकर अपने आप से ही संघर्ष करना पड़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ऊंचे दरबार में जाना है तो झुक कर जाना पड़ेगा, अर्थात नम्रता धारण करना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। एक बार स्वामी जी महाराज ने अपना एक स्मरण सुनाया था कि उनके गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आया। गुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने कहा, शीश उतारे भुई धरे ताप राखे पाव। वह व्यक्ति बोला कि महाराज शीश उतर जाएगा तो हम बचेंगे कहाँ आने के लिए। गुरु महाराज ने समझाया कि अहंकार को कुचल दो, यही वह सिर है जो अकड़ा खड़ा रहता है। हम जड़ा सी बातों का अहंकार करते हैं। हम भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त दिखाना चाहते हैं। भक्त बनने में अहंकार टूटता है, दिखाने के लिए सेवा भक्ति करने में अहंकार पलता है। हम झुकते हैं, उसमें भी दिखावा ही करते हैं। महापुरुष सब कुछ समझते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं। नवन भवन बहुअंतरा नवन नवन बहुबान, यह तीनों अधिके नवे चिता चोर कमान। कितना सही हमारी हालात का वर्णन किया है कबीरदास जी ने। हमारे झुकने में भी कोई ना कोई दाव छिपा रहता है। सत्संग का रास्ता सीधा सरल है, उसमें दाव पेच की पहुंच ही है नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरा रास्ता सीधा है, जो सीधे चलेगा पार हो जाएगा, जो उछल कूद करेगा वह गिरेगा। मैं मुड़कर पीछे नहीं देखता, उड़ने वाले गिरेंगे, मेरा किसी से कोई बंधन नहीं। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, ना कहूँ सो दोस्ती ना कहूँ सो बैर। स्वामी जी महाराज ने आश्रम पर प्रातःकालीन सत्संग में यही फरमाया कि महात्मा जब आवाज लगाते हैं तो बहुत लोग आते हैं, पर उसमें छटनी होती है। यह पहले भी हुआ होता रहा। नामदान लेकर जो वापस लौट जाते हैं, उनका फिर इधर मुड़ना बहुत मुश्किल है।
कोई बिरला ही होता है जिसे होश आ जाए वह लौट आए, बाकी तो यह है कि गए तो गए। झुक कर हो, झुक कर बैठो, झुक कर सुनो। हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ, हमारी राजनीति दाव पेच ही हमारा बाधक बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को धोखा देकर मैदान मार लेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपने आप को ही धोखा देते हैं और अपनी ही दिन दुनिया गंवा देते हैं। इसीलिए बाबा जी तो समझाते ही हैं, सब महात्माओं ने यही कहा कि झुक कर रहो, झुक कर बैठो, झुक कर सुनो। अर्थात दिन बनो, झुकना भी बच्चे दिल से, चिता चोर कमान की तरह से नहीं कि झुके तो नहीं निशाना लगाया। यह है महापुरुषों का दरबार, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। जय गुरुदेव। नवन नवन बहुअंतरा एक स्मरण सरिता। बात पुरानी है, घटना संभवतः मुरादाबाद की है। एक डॉक्टर शाही थे जो उस समय बड़ी भाव भक्ति में रहते थे और स्वामी जी महाराज के पास बराबर आया करते थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज मुरादाबाद में सत्संग करने की कृपा करें। स्वामी जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और मुरादाबाद में सत्संग का प्रोग्राम बन गया। सत्संग में नगर के गणमान्य लोग आए और सब ने बड़े ध्यान से स्वामी जी के धर्म कर्म संदेशों को सुना और सराहा। एक सेठ जी भी बैठे थे जो बार बार स्वामी जी को प्रणाम करते थे और हर बात पर झुकते थे। पूरे सत्संग में वे हाथ जोड़े बैठे रहे। सत्संग के बाद डॉक्टर शाही ने उनका परिचय स्वामी जी महाराज से कराते हुए कहा कि ये सेठ जी बड़े धार्मिक विचारों के हैं, साधु संतों की आव भागवत और सेवा लगन से करते हैं। सेठ जी ने बड़े भाव से झुककर स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया और बोले कि महाराज की दया किया जाए। स्वामी जी महाराज यह सुनकर मुस्कुरा पड़े और बोले कि सेठ जी 1 करोड़ से 2 करोड़ ठीक है ना। स्वामी जी के इस प्रश्न से सेठ जी के अंतःकरण को कैसे छू लिया और वे प्रसन्न रह गए। उन्होंने क्या पता था कि इस महात्मा जी ने उनके मन मुराद को भांप लिया और उनकी दीनता मात्र दिखावा थी। शायद इसके पहले उन्होंने किसी ऐसे महात्मा से पाला नहीं पड़ा था। सेठ जी अपने विचारों में डूबे स्वामी जी महाराज को जाते हुए एकटक देख रहे हैं। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, स्वार्थ और परमार्थ के 2 काम होते हैं। शरीर के लिए जो भी काम है वह स्वार्थ है और आत्मा के लिए किए गए काज परमार्थ है। सुमरन जरूर करो, सुबह का शाम, शाम का सुबह और आज का कल पर मत टालो। जब समय मिले तभी कर लो। कोई भी काम करो, आधा मिनट 1 मिनट आंख बंद करो और नाम रूप को याद कर लो। इससे ठीक रहता है और ध्यान भी ऊपर की तरफ बना रहता है। आहार का मन बुद्धि चित्त पर बड़ा असर होता है। शुद्ध आहार नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता, चाहे सत्संगी हो या दुनियादार हो। यदि उसका दूषित अन्न है तो वह मन को खराब कर देगा। जो रस्सी गुद होते हैं उसके जीव का कल्याण नहीं हो सकता। शब्द गुरु मिलेगा तभी जीवात्मा जाग सकती है और कर्मों के बंधन से, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकती है। परमार्थ के स्वभाव का बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव कोई आज का नहीं है, यह जुगों जुगों का पड़ा हुआ है और गुरु की कृपा से यह बदला जा सकता है। जय गुरुदेव।